मूवी काफ़ी डरावनी है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मूवी के स्टार्ट होते ही हम टेक्सटाइल के ओनर पॉल को देखते हैं जो अपनी बेटी मार्टिन से बात कर रहे होते हैं। तो मार्टिन उसके फादर को बताती है कि उसकी मदर की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है और वो अकेले में बात कर रही है। तब उसके फादर कहते हैं कि डोंट वेरी, मैं घर आ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ ओल की सिस्टर हॉल की लाइट बंद कर रही होती है तो उसे किसी की परछाई नज़र आती है और जैसे ही लाइट ऑन करती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन दोबारा से लाइट बंद करने पर वो साया फिर से नज़र आता है। ऐसा बार बार हो रहा था और फिर वो देखती है कि साया उसके बहुत करीब आ चुका है, जिससे वो डर जाती है। वो पॉल के पास आती है और बताती है कि उस रूम में कोई है। तो पॉल फ़ोन पर बिजी होता है तो इसलिए उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उसे घर जाने को कहता है। जाते हुए पॉल की सिस्टर उसे भी केयरफुल करके चली जाती है और फिर जब पॉल घर जा रहा होता है तो उसे भी वह भयानक साया नज़र आता है। वो देखता है कि वह धीरे धीरे उसके करीब आ रहा होता है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वह पॉल पर अटैक कर देते हैं, जिससे पॉल के पैर पर पंजों के गहरे जख्म बन जाते हैं। फिर वो साया पॉल के सामने आ जाता है। फिर पॉल देखता है कि वो अंधेरे में ही रह सकती है, क्योंकि यह सच था कि वो उजाले में नहीं आ सकती थी। फिर पॉल वहां से भागकर अपने ऑफिस में आता है। तब ऑफिस की सारी लाइट बंद हो जाती है और तभी कोई ऑफिस का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा खुलने पर वहाँ पर कोई नहीं होता। तब पॉल को पीछे की तरफ से कोई खींच के ले जा रहा होता है और पॉल को मारकर कोई नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ हमें मार्टिन दिखाया जाता है जो सोने जा रहा होता है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वह जाकर देखता है तो उसकी मदर अंधेरे में किसी से बात कर रही होती है। मार्टिन की मदर जब उसे देखती है तो कहती है कि हमने तुम्हें डरा दिया। मार्टिन काफ़ी हैरान होता है और डर भी जाता है, क्योंकि वहाँ उसकी मदर के अलावा कोई नहीं था। तो वो किससे कह रही थी कि हमने तुमको जगा दिया। मार्टिन फिर से अपने रूम में सोने जाता है तो वो अपनी मदर को पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर अपनी मदर के साथ किसी के भयानक पंजे नजर आते हैं। मार्टिन फिर से डर जाता है और भागकर अपने रूम में आ जाता है। मार्टिन जब दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर पर आ जाता है तो उसके रूम का दरवाजा कोई खोलने की कोशिश करता है तो डर की वजह से मार्टिन पूरी रात सो नहीं पाता। अगले दिन मार्टिन अपने स्कूल में ही सो रहा होता है तो उसकी स्कूल वाले पहले सोफी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कांटेक्ट नहीं होने की वजह से मार्टिन की सिस्टर रेबिका को बुलाते हैं। रेबिका मार्टिन को बताती है कि तुम स्कूल में सो रहे थे, ये तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ है। फिर रेबिका मार्टिन को लेकर अपनी मदर सोफी के घर आ जाती है। रेबिका मार्टिन से पूछती है कि मदर किसी से मिलती जुलती है या नहीं। मार्टिन जवाब देता है कि मदर सिर्फ डायना से मिलती है और उसी से बात करती है। ये बातें सुनकर रेबिका हैरान हो जाती है। तब रेबिका उससे कहती है कि डायना जैसा तो कोई है ही नहीं। रेबिका व उसकी मदर के दरमियान थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। जब मार्टिन कपड़े पैक कर के आ रहा होता है तो वह अपनी मदर के रूम की तरफ देखता है। उस वक्त भी वह भयानक साया मार्टिन को डरा देता है और तब रेबिका मार्टिन को कुछ दिनों के लिए अपने घर लाने की बात करती है। तब सूफी काफ़ी रोती है और दोनों बच्चों को रोकने की कोशिश करती है। रेबिका अपनी मदर की एक नहीं सुनती और मार्टिन भी डरा हुआ है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात में रेबिका सोते हुए जाग जाती है तो वह देखती है कि मार्टिन अपने बेड पर नहीं है। तब रेबिका को दरवाजे के पास स्क्रैच करने की आवाज़ आती है तो वह समझती है कि ये मार्टिन कर रहा है। बाहर से आ रही लाइट कभी ऑफ हो रही थी तो कभी ऑन और इसमें रेबिका को एक साया नज़र आता है तो वह लाइट फिर से ऑफ होती। उससे पहले ही रेबिका भागकर लाइट ऑन कर देती है। रेबिका बाथरूम में जाती है और देखती है कि मार्टिन बाथ टब में सोया हुआ है। सोते हुए भी उसने अपने हाथ में चालू टॉर्च को पकड़ा हुआ है। अगले दिन चाइल्ड फेयर वाली आती है और मार्टिन को वहां से ले जाती है, क्योंकि कानूनन सोफी मार्टिन की गार्डियन थी, रेबिका नहीं। रेबिका की नज़र उस जगह पड़ती है जहाँ रात को वह परछाई स्क्रैच कर रही थी। वहाँ पर उसने अपना नाम लिखा था और पिक्चर भी बनाई थी। फिर रेबिका अपने दोस्त के साथ अपनी मदर के घर जाती है और अपने दोस्त को नीचे रुककर पहरा देने को कहती है कि अगर उसकी मदर वहां आ जाती है तो वो उसे फ़ोन कर दे। तब रेबिका डायना का कोई सुराग ढूंढ रही होती है। तब उसे वहां एक बॉक्स दिखाई देता है, उसमें उसकी मदर व डायना के रिकॉर्ड होते हैं। वहां पर रेबिका को उसकी मदर व डायना की पिक्चर भी मिलती है और उसे पता चलता है कि जब उसकी मदर छोटी थी तब वह एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो रही थी और वहीं पर उसकी मदर को डायना मिली थी। उस समय डायना को अजीब किस्म की बीमारी थी, वह सूरज की रोशनी में नहीं आ सकती थी। जैसे ही सूरज की रोशनी में आती
थी तो उसकी स्किन जलने लगती थी और इसी हॉस्पिटल में उसकी मदर व उसकी दोस्ती हो जाती है। और वहाँ के लोग का यह भी मानना था कि डायना एक शैतान है, वह आसानी से कमज़ोर लोगों पर हावी हो जाती है। यहाँ तक कि उसके फादर को प्रोसेसिव करके अपने सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। और हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस के टाइम तेज लाइट की वजह से डायना की मौत हो जाती है। रेबिका जब अपने पुराने रूम में जाती है तब वह साया रेबिका को अंदर बंद करके अंधेरे में उस पर अटैक कर देती है। रेबिका बहुत ज़्यादा चिल्लाती है तो आवाज़ सुनकर उसका दोस्त वहां आता है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है तो लाइट ऑन करने पर डायना रेबिका को छोड़कर वहां से भाग जाती है और रेबिका काफ़ी डर जाती है और उस बॉक्स को साथ लेकर वहां से चली जाती है। फिर सोफ़ी और मार्टिन घर आ रहे होते हैं तो सोफ़ी मार्टिन से कहती है कि वह गुड टाइम उसके साथ बिताना चाहती है और कहती है कि हम तीनों मिलकर मूवी देखेंगे। इसमें मार्टिन डर जाता है और कहता है कि सिर्फ हम दोनों। फिर वह दोनों मूवी देख रहे होते हैं तब सोफ़ी घर की लाइट ऑफ कर देती है। वहाँ डायना आती है और मार्टिन बुरी तरह से डर जाता है। तब सूफी कहती है कि डायना मेरी दोस्त है, मैंने काफ़ी समय तक अपने से दूर रखा, अब वह मेरे साथ हमेशा रहेगी। मार्टिन जब डायना को देखता है तो डर जाता है और भागकर लाइट ऑन करता है और भाग जाता है। डायना गुस्सा हो जाती है और सूफी को भी मारने लगती है। मार्टिन रेबिका के घर आता है तब रेबिका भी उसकी मदर व डायना की कहानी उसे बताती है और कहती है कि हमें अपनी मदर को इस शैतान से बचाना होगा और हमें मदर को मेडिसिन देनी होगी, क्योंकि जब वह मेडिसिन नहीं लेती तब वह मेंटलिटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से डायना आसानी से उस पर हावी होती है। तब मार्टिन कहता है कि वह ऐसा कभी नहीं होने देगी, क्योंकि उसके फादर ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी और डायना ने उन्हें मार दिया। तब डोरबेल बजती है। रेबिका देखने जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर अंदर रूम में आवाज़ आती है और डायना मार्टिन को अंधेरे में खींचने लगती है। रेबिका मार्टिन की हेल्प करके उसे बचा लेती है। फिर रेबिका मार्टिन और अपने दोस्त के साथ अपनी मदर के घर आ जाती है। रेबिका अपनी मदर से डायना के बारे में बात करती है। पहले तो सूफी अनजान बनती है कि वह किसी डायना को नहीं जानती। तब रेबिका सूफी को उसकी पिक्चर दिखाती है तो सूफी कहती है कि डायना मेरी दोस्त है और इस दौरान दोनों माँ बेटी में बहस होती है और सूफी अपने रूम में चली जाती है। तब रेबिका मार्टिन को अपने साथ चलने को कहती है। तब मार्टिन जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि मेरी मदर मुसीबत में है और मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। तब रेबिका व ब्रेड भी वहीं रुकने का फैसला करते हैं। रेबिका घर की सारी लाइट ऑन करके उस पर टेप लगा देती है ताकि कोई लाइट बंद ना कर सके। इसके अलावा बहुत और लाइट भी लगा देती है। उसकी मदर काफ़ी परेशान होती है और रेबिका के पास आकर चुपके से एक कागज़ का टुकड़ा रेबिका को पकड़ा देती है। जब रेबिका उस कागज़ को देखती है तो उस पर लिखा था आई नीड हेल्प, जिससे पता चलता था कि सूफी काफ़ी परेशान है और वह मदद मांगना चाहती है। तब रेबिका मार्टिन को बताती है कि कोई ना कोई रास्ता तो निकाल कर वह अपनी मदर को बचा लेगी। रात को डायना लाइट का पावर कट कर देती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। रेबिका की आंख खुलती है तो वह अंधेरा देखकर डर जाती है और वह बेसमेंट में जाती है ताकि वहां पावर ठीक करके लाइट ला सके। तब मार्टिन भी उठ जाता है। वह खुद को अकेला देख वह अंधेरा देखकर डर जाता है। तब वह कैंडल लाइट से रेबिका को ढूंढता है। तब वहां डायना आती है और वह मार्टिन को डरा देती है और घसीट कर ले जा रही होती है। तब मार्टिन कैंडल लाइट उसकी तरफ करता है तो वह उसे छोड़ देती है। मार्टिन भी बेसमेंट में रेबिका के पास चला जोर जोर से दरवाज़ा पीटते हुए अपने दोस्त ब्रेड को बुलाते हैं। तब ब्रेड वहां आकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी डायना उस पर अटैक कर देती है और वह गिर जाता है तो टॉर्च भी दूर जाकर गिर जाती है। तब वह उसे मारने वाली होती है तो वह अपने फ़ोन की लाइट जलाकर खुद को बचा लेती है। अब डायना दोबारा अटैक करके उसका फ़ोन ही तोड़ देती है। तब ब्रेड घर से बाहर भागता है। भागते हुए जब रास्ते में अंधेरा आता है तब डायना फिर से उस पर अटैक कर देती है। तब वह गाड़ी की लाइट ऑन करके अपनी जान बचाता है और गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। इन सब के दौरान सोफी भी जाग जाती है और समझ जाती है कि डायना उसकी दोस्त नहीं है, वो उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली है। और तभी वहां डायना आती है। तब सूफी उससे कहती है कि वह उसके बच्चों से दूर रहे। तब डायना सूफी को काफ़ी डराने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं डरती और कहती है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम मेरे बच्चों से दूर रहो। जब वह मेडिसिन लेने लगती है तो डायना उसे मारने लगती है तो उसका सिर एक टेबल से टकराता है और वह बेहोश हो जाती है। यहाँ पर दोनों भाई बहन बेसमेंट में आग जलाकर वहाँ बैठ जाते हैं। तब मार्टिन को एक यूवी लाइट मिलती है तो रेबिका उसे लेकर और अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि डायना वहीं बेसमेंट में रहती है, क्योंकि वहाँ फुल टाइम अंधेरा ही रहता है।
है। वहाँ पर उसे एक मैसेज भी लिखा मिलता है कि वह डायना व सूफी के बीच आएगी तो वह उसे मार देगी। तब डायना वहाँ आकर रेबिका पर अटैक कर देती है। यूवी लाइट इतनी तेज नहीं थी कि डायना उससे डर जाए। रेबिका वहाँ से भागती है तो डायना उसका हाथ पकड़ लेती है। एकदम से लाइट जलती है और डायना की स्किन जलने लगती है। लाइट मार्टिन लेकर आया था जिससे वह रेबिका को छोड़ देती है। तब दोनों को पुलिस सायरन की आवाज़ आती है और वह बेसमेंट के दरवाजे पर लॉक करने लग जाते हैं। पुलिस ब्रेड लेकर आता है, उसमें एक मेल व एक फीमेल पुलिस ऑफिसर होते हैं। वह रेबिका व मार्टिन को बेसमेंट से बाहर निकालते हैं। तब वहां डायना आती है और वह पुलिस पर अटैक कर उसे मार देती है। रेबिका उसे लाइट ऑन करने को कहती है, तब तक डायना फीमेल पुलिस ऑफिसर को भी मार देती है। तब रेबिका ब्रेड को कहती है कि वह मार्टिन को बाहर लेकर चला जाए और खुद सोफी को लेने ऊपर जाती है। यहाँ पर डायना रेबिका पर फिर से अटैक कर देती है और उसे उठाकर नीचे फेंक देती है और कहती है कि उसके फादर की तरह उसे भी जान से मार देगी। लेकिन इससे से कहती है कि मुझे इस गन से कुछ होने वाला नहीं, को ही मार दिया। वहाँ पर और पुलिस वाले आ जाते हैं। अब रेबिका, मार्टिन, ब्रेड एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।